हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पर चर्चा आरंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने स्टेट जनरल, कर के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया और संबद्ध बहुत सारी बातों को जाना था। साथ ही साथ हमने फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआती कारणों को भी समझा था। आज हम लोग क्रांति के प्रसार और अंततोगत्वा नेशनल असेंबली को मान्यता दिए जाने से संबंधित घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, उस समय निम्न कारण क्रांति को बढ़ावा दे रहे थे। पहला कारण था, अत्यधिक ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी। फलतः पाव रोटी की कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई। हालांकि इस विषय पर पिछले वीडियोस में हमने बहुत डेप्थ में चर्चा की थी। खैर, बेकरी मालिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए जमाखोरी करने लगे। बेकरी की दुकानों पर औरतों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। घंटों इंतजार करते करते एक दिन औरतों को गुस्सा आया और उन्होंने दुकानें लूट लीं। दूसरा कारण था, सम्राट ने लोगों के गुस्से को समझते हुए और उनको शांत करने के लिए पेरिस में सेना को प्रवेश का आदेश दिया था। लेकिन लेकिन अफवाह यह फैल गई कि सेना लूटपाट मचाने के लिए पेरिस में एंट्री कर रही है। इस अफवाह से भ्रमित होकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, जिसका परिणाम था बास्तील के किले को 14 जुलाई को तोड़ा जाना। तीसरा कारण था, ग्रामीण इलाकों में एक और अफवाह ने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। ऐसी अफवाह फैल गई कि जमीन के मालिकों ने अर्थात कुलीन वर्गों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है, जो पकी हुई फसलों को तबाह करने वाले हैं। इससे भ्रमित और भयभीत होकर किसानों ने अन्न के भंडार लूट लिए, लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिए। बड़ी संख्या में कुलीन वर्ग के लोग या यूं कहें जमीनों के मालिक अपनी जमीन छोड़कर भाग गए। जिनके पास अधिक पहुंच थी और पैसे थे, उन्होंने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। आइए अब बात करते हैं नेशनल असेंबली को मान्यता कैसे मिली। अपनी प्रजा के गुस्से, असंतोष और शक्ति का अनुमान लगाकर सम्राट ने अंततोगत्वा नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और घोषणा की कि उसकी सत्ता पर अभी से संविधान का नियंत्रण होगा, जिसका निर्माण नेशनल असेंबली करने वाली है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, जैसे 4 अगस्त 1789 की ही रात, उसी रात असेंबली ने करों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिए गए। ज्ञातव्य हो कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को 2 विशेषाधिकार दिए गए थे। पहला कि इनको कर नहीं देना पड़ता था। दूसरा, ये लोग आम थर्ड स्टेट अर्थात आम जनता से ये लोग कर वसूलते थे। ये 2 विशेषाधिकार दिए गए थे। इन्हीं 2 विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। चर्च के स्वामित्व वाली भूमियां छीनकर सरकार को दे दी गईं। इस प्रकार
एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोग अब तीसरे एस्टेट के लेवल में आ गए, अर्थात समानता के सिद्धांत का कहीं न कहीं इंप्लीमेंटेशन हो चुका था। चर्च के स्वामित्व वाली जिन भूमियों को छीना गया और सरकार को दिया गया, उससे कहीं न कहीं सरकार को 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हुई। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।